श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुखो ठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुखो ठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुखो ठो। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली इसी प्रकार अपने मन की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान सन्मुख विराजमान सुंदर सिंहासन पर सुशोभित श्री श्री 108 श्री हजूर सतगुरुदाता दयाल महाराज जी के सुंदर मुबारक श्री दर्शनों की ओर लगाते हुए प्रेम सहित मिलकर के बोलो जयकारा बोले आज की जय। गुरुमुखो, यह हम सब गुरुमुखों की बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि हमारे श्री सतगुरु दाता दयाल महाराज जी की अपार कृपा से इस पावन धरती पर बैठ करके जो हमें पावन श्री दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, उनके पावन श्री चरण कमलों में बैठने का जो सौभाग्य हमें मिल रहा है, यह महापुरुषों की हम सेवकों पर बड़ी अपार कृपा है। गुरुमुखों, महापुरुषों का दर्शन, उनका शुभ आशीर्वाद और उनका सत्संग का जो सौभाग्य है, वह बड़े भाग्य से जीव को प्राप्त होता है। रामायण के अंदर इन सुंदर घड़ियों का वर्णन करते हुए स्वयं भगवान शिव पार्वती के प्रति कथन कर रहे हैं कि गिरजा संत समागम सम न लाभ कछुआन बिन हरि कृपा न होई सो गावई वेद पुराण। भगवान वर्णन कर रहे हैं कि इस संसार के अंदर सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्तम, सबसे बड़ा जो लाभ है वह महापुरुषों का सत्संग, उनकी चरण शरण प्राप्त हो जाना। इससे बढ़कर इस संसार के अंदर तो क्या, पूरी सृष्टि के अंदर कोई दूसरा बड़ा लाभ नहीं है। और यह कब प्राप्त होता है? जब जीव पर परमात्मा की कृपा हो जाती है कि बिन हरि कृपा न होई सो गावई वेद पुराण। सभी वेद शास्त्र ग्रंथ इसके साक्षी देते हैं कि बिना परमात्मा की कृपा के जीव को यह सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। जैसे कि इस समय श्री परमहंस दाता दयाल महाराज जी की कृपा से यह हमें सौभाग्य जो मिल रहा है, यह महापुरुषों की बड़ी अपार कृपा है। कारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज। इसीलिए महापुरुषों ने सत्पुरुषों के सत्संग की एक एक पल की महिमा गायन की है कि जा पल दर्शन साधका ता पल की बलिहार सत नाम रसना बसे लीजे जन्म स्वा। कि मैं बलिहार जाऊं उन घड़ियों पर जिन घड़ियों में मुझे मेरे श्री सतगुरु दाता दयाल महाराज जी के सुंदर दर्शन प्राप्त हो। मैं बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की कि मैं बलिहार जाऊं उन घड़ियों पर जिन घड़ियों में मुझे मेरे श्री सतगुरु दाता दयाल महाराज जी के पावन श्री चरण कमलों में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हो। गुरुमुखों, महापुरुषों के दर्शन की यह तस्वीर होती है कि जब जीव को अपने सतगुरु का सुंदर दर्शन दीदार नसीब हो जाता है, तो वो परमपिता परमात्मा स्वयं उस जीव के अंदर अंतर हृदय में आकर के इस प्रकार विराजमान हो जाते हैं, जैसे कि इस समय हम सब गुरुमुखों के सन्मुख विराजमान होकर के श्री गुरु महाराज जी हमें अपने पावन श्री दर्शनों से और शुभ आशीर्वाद से निहाल कर रहे हैं। बोल मेरे श्री गुरु। कहते हैं कि जहां जैसा भंडार हो वहां से वही चीज प्राप्त होती है। संसार के अंदर शारीरिक सुख भले ही भरपूर हो, लेकिन सच्चा सुख, सच्ची शांति केवल और केवल भक्ति में है। और यह भक्ति कहां से प्राप्त होती है? जब जीव महापुरुषों के चरण कमलों में पहुंच जाता है, तो महापुरुषों की कृपा से जीव जो है उस भक्ति को हासिल कर लेता है। और यही सच्ची सार वस्तु है कि सार वस्तु है जगत में पावन हरि का नाम, नाम हरि का सिमरते पूर्ण हो सब काम।
कि दुनिया के अंदर आप चाहे जितना भी धन दौलत प्राप्त कर लो, मान इज्जत प्राप्त कर लो, करोड़ों रुपया जमा कर लो, लेकिन सार चीज क्या है? वह है मालिक का नाम। और जब जीव मालिक के नाम का सच्चे दिल से सुमरण करता है, उसको मालिक को याद करता है, तो सदगुरु भी उसके अंग संग रह करके उसकी हर प्रकार से उसकी रक्षा करते हैं। हमारे जो दरबार के जो पावन ग्रंथ है श्री परमहंस अद्वैत मत अमर ज्योति, उसके अंदर एक प्रसंग आता है। यह प्रसंग हमारे प्रातः स्मरणीय श्री 108 श्री परमहंस सदगुरुदेव जी श्री दूसरी पातशाही महाराज जी के समय का है। आप अधिकतर नाम की महिमा पर सत्संग उपदेश किया करते थे। आप फरमाते कि नाम वह अमृत है, वह औषधि है, जिसके सुमरन मात्र से काल और माया भी जीव से जो है भय खाने लगते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि शत्रु और जो इन सब का सरदार है मन, वह भी नाम के प्रताप से हार करके जीव का गुलाम बन जाता है। एक बार सन 1921 में जब आप मोजा ककिया जिला बन्नू महात्मा योगात्मानंद जी के घर सत्संग प्रचार के लिए ठहरे हुए थे, तो उन दिनों ककिया में डाका पड़ा। डाकू जो है एक भगत के लड़के को पकड़ कर ले गए और अगले दिन वह भगत श्री चरणों में उपस्थित हुआ। उसने विनय की कि महाराज जी, मेरे लड़के को जो है डाकू उठा करके ले गए हैं। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि आप चिंता मत करो, आप केवल मालिक का भजन अभ्यास करो, कुदरत सब काम ठीक करेगी। उस समय वह भगत जो है वहां से चला गया और 3 दिन के पश्चात उन डाकुओं की ओर से उस भगत के नाम एक पत्र आया, जिसमें लिखा था कि अमुक स्थान पर जो है 10,000 रुपये भिजवा दो, ताकि तुम्हारे हम लड़के को जो है छोड़ देंगे। यदि आप यह रकम नहीं भिजवाओगे तो तुम अपने उस लड़के के जीवन से हाथ धो बैठोगे। वह भगत जो है बहुत घबरा गया और भागा भागा श्री चरणों में उपस्थित हुआ और श्री गुरु महाराज जी के चरणों में डाकुओं का सब वृत्तांत कह सुनाया। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि आपको पहले भी कहा गया है कि मालिक का भजन करो, कुदरत सब ठीक करेगी, चिंता मत करो। उस समय वह भगत जो है वहां से चला गया और रास्ते में सोचता जा रहा है मन के अंदर कि मेरे लड़के की छूटने की तो कोई आशा है ही नहीं, क्योंकि ना तो मेरे पास इतना रुपया है और ना ही डाकू जो है मेरे लड़के को छोड़ेंगे। और वह उस समय का, क्योंकि जो 10,000 रुपये है वह आज के लाखों रुपए के बराबर है। अब वह सदगुरु की आज्ञा को मान करके घर में जाकर मालिक का भजन करने लगा। परम संत श्री कबीर साहब जी के वचन है कि दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे क्यों होए। कि जीव पर जब कोई संकट, कोई पीड़ा, कोई विपदा आती है तो वह मालिक का भजन करने बैठ जाता है, मालिक को याद करता है, और जब जैसे ही थोड़ा सुख आता है तो वह सदगुरु को भूल जाता है। तो यदि जीव जब सुख और दुख दोनों परिस्थितियों में अपने सदगुरु का सिमरन करे, मालिक को याद करे, तो दुख और चिंता तो उसके नजदीक ही नहीं आएंगे। इधर विधि का खेल देखे कि डाकू जो है उस लड़के को एक पहाड़ी के अंदर ले जाकर के बैठ गए और उसके हाथ पैर बांध दिए और सभी डाकू जो है निश्चित होकर के भोजन करने लगे। तभी उनकी नजर एक वहां पहाड़ी पर जो है पड़ी, जो वहां सिपाही घूम रहा था। तो सभी डाकू जो है भोजन छोड़कर भाग खड़े हुए उस लड़के को भी वहीं छोड़ गए। अब वह डाकू नीचे उतरकर उस लड़के के पास आया, उसने उस लड़के का हाल पूछा। लड़के ने अपना नाम बताया, अपने पिता का नाम बताया और गांव का सब पता बताया। सिपाही ने उस लड़के के हाथ पैर खोले और उसे साथ ले जाकर उसे उसके गांव के पास छोड़ दिया। अब लड़का जो है सिपाही को अपने घर जाने के लिए विवश करने लगा कि मेरे साथ आप मेरे घर चलो। तो सिपाही ने कहा कि मेरा काम तो तुम्हें छुड़ाने का था, सो हो गया है, अब मैं जाता हूँ। अब वह लड़का अपने घर पहुंचा, पिताजी को सब आप कह बीती सुनाई। पिताजी मन ही मन समझ गए
कि ये मेरे श्री सदगुरुदेव महाराज जी के अलावा और कौन वहां पहुंच सकता है। हो ना हो मेरे श्री गुरु महाराज जी ही वहां पहुंचे होंगे। तो अगले दिन वह भगत अपने लड़के को लेकर श्री गुरु महाराज जी के चरणों में पहुंचा, बहुत बहुत धन्यवाद कर क्षमा मांगने लगा। तो श्री सदगुरु दाता दयाल महाराज जी ने फरमाया कि अब आपका काम हो गया है, अब आप पहले से भी अधिक भजन करो और आप भी करो, अपने संबंधियों से भी करवाओ। तो श्री गुरु महाराज ने फरमाया कि जो मालिक का भजन करते हैं वह इस लोक में भी सुखी रहते हैं और परलोक में भी सुखी रहते हैं। गुरुवाणी के अंदर वर्णन आया है कि सिमर 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 सुख पाओ, कली कलेश तन माही मिटाओ, कि नाम सिमरन का ही प्रताप है, नाम का ही प्रभाव है कि जिसके सिमरन मात्र से कली काल के सभी दुख कष्ट कलेश जो है दूर हो जाते हैं। तो गुरुमुखो, हमारे ऊपर महापुरुषों की कितनी कृपा है जो हमें नाम की दात बख्शी हुई है। तो हमारा क्या फर्ज बनता है कि हम अपने सदगुरु की आज्ञा के अनुसार रोजाना नित नियम से मालिक के नाम का भजन करें 2 घंटे। यदि लगातार 2 घंटे हम नहीं बैठ सकते तो 1-1 घंटा में 2 बार करें। यदि 1-1 घंटा नहीं बैठ सकते तो आधा घंटा करके 4 बार करें, लेकिन करना जरूर है। और यदि हम अपने सदगुरु की आज्ञा में चलकर उनका 5 नियमों की पालना करेंगे और 2 घंटे भजन अभ्यास करेंगे तो हमारा ये लोक भी सुखी होगा और लोक भी सुहेला हो जाएगा और महापुरुषों की कृपा से हमारा ये मानव जन्म सफल हो जाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे। सन्मुख विराजमान श्री 108 श्री परमोत्सव का पावन दर्शन करते हुए एवं हजूर श्री सतगुरुदेव महाराज जी का सुंदर दर्शन करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलिए जयकारा। और मेरे श्री गुरु महाराज त्रेता में तुम राम बने, द्वापर में श्री कृष्ण मुरार, अब कलयुग में बनकर आए श्री परमहंस अवतार। सुंदर रूप नूरानी मुगला धरकर रूप सरकार, सबकी जोनियां आशीर्वादों से भर रहे मेरे हजूर सतगुरु दातार। जयकारा बोल। गुरुमुखों, प्राय संसार में देखने में आता है लोग रिश्तेदार बनाते हैं, सके संबंधी बनाते हैं, दोस्त बनाते हैं कि मेरा ऊपर कोई विपदा का समय आए या कठिनाई के समय आए तो वह मेरा सहयोग करेंगे, मेरी हेल्प करेंगे। परंतु क्या वह ऐसी हेल्प करते हैं, मदद करते हैं? देखने में आता है जब किसी व्यक्ति के ऊपर दुख का समय आता है, कठिनाई का समय आता है, वह उसे छोड़कर दूर दूर तक भाग जाते हैं। उसकी जो आशा होती है वह निराशा में बदल जाती है। तो गुरुमुखों, हमारा सच्चा रक्षक इस संसार में कौन है? सच्चा रक्षक हमारा समय के वक्त के परिपूर्ण सतगुरु ही है, जो हमारी रक्षा करते हैं। जिस सेवक की तार सतगुरु से चरणों से जुड़ी होती है, सतगुरु सदैव उसकी रक्षा करते हैं, उसकी अंग संग रहा करते हैं। सतगुरु इस लोक में भी रक्षा करते हैं एवं परलोक में भी सदा साथ देते हैं। गुरु का मिलना सहज है, कठिन काम विश्वास। विश्वास अगर कोई कर सके तो सदगुरु उसके पास। गुरुमुखों, जिस सेवक की अपने इष्ट देव के ऊपर सच्ची निष्ठा, सच्ची श्रद्धा, सच्चा प्रेम होता है, सदगुरु हमेशा उसकी अंग संग रहा करते हैं, हर वक्त उसकी रक्षा करते हैं। एक बार श्री 108 श्री परमहंस अवतार श्री पंचम पातशाही महाराज जी के चरणों में एक प्रेमी आया, विनय की, प्रभु आप पहले एक कर कमल उठा के आशीर्वाद दिया करते थे, अब दोनों कर कमल उठाकर आशीर्वाद दिया करते हैं, इसका क्या रहस्य है? तो महाप्रभु जी ने फरमाया, हमारा आशीर्वाद
इस लोक में भी आपके साथ है और परलोक में भी आपके साथ है। तो गुरुमुखों, आज उन्हीं का ही सुंदर स्वरूप हमारे सन्मुख विराजमान है, जो हम सेवकों को अपने दर्शनों से निहाल कर रहे हैं। तो गुरुमुखों, ऐसी कृपा, ऐसी रहमत हम सेवकों को तभी होती है जब सेवक जन सतगुरु की आज्ञा में चलते हैं। इतनी रहमत, इतनी कृपा के लिए मैं अपनी ओर से एवं आप सब गुरुमुखों की ओर से सदगुरु के चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूँ। बोलो जयकारा। आज की दिव्य सत्संग की, दिव्य दर्शनों की आप सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाई हो। ऐसे और दिव्य सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, गुरुमुख जनता का अवश्य शेयर करें, ताकि वह भी घर बैठे बैठे परम लाभ प्राप्त कर सकें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले सत्संग की अपडेट आप सभी गुरुमुख जनों को पहले ही प्राप्त हो जाए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।